शेखावटी को मिलेगा यमुना का पानी। अल्सीसर में वंदे गंगा जल अभियान में उमड़ा जन सैलाब। राजस्थान के झुंझुनू जिले के अल्सीसर में मंगलवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत मरोदिया तालाब पर विशाल जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला प्रमुख हर्षिणी कुलहरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक कलश यात्रा से हुई। इसके बाद पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान जैसे आयोजनों के जरिए जल स्रोतों के संरक्षण को संदेश दिया गया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि शेखावटी क्षेत्र को जल्द यमुना का पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के साथ MOU किया जा चुका है और सरकार ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। उन्होंने कहा है कि योजना पूरी होने पर सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों को पेयजल आपूर्ति का बड़ा लाभ मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि वंदे गंगा अभियान के तहत 19 विभाग मिलकर जल संरक्षण, पौधारोपण और जल स्रोतों की सफाई जैसे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से घरों में वर्षा जल संरक्षण के लिए कुंड बनाने और पानी का सही उपयोग करने की भी अपील की है। निवर्तमान जिला प्रमुख हर्षिणी कुलहरी ने कहा है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। उन्होंने लोगों से पानी की हर बूंद बचाने और आने वाली पीढ़ियों के जल संरक्षण अपनाने का आह्वान भी किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। आज हमारे साथ अल्सीसर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत हैं। आइए उनसे जानते हैं खास कार्यक्रम में। सर, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 ये सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसको जमीन पर असर कैसे दिखाई देगा इसका आने वाले वक्त? देखिए, जैसा मैंने अभी पहले कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा जी का जो विज़न है बहुत स्पष्ट है। जल संरक्षण को हम लोग आम जन के साथ जोड़ करके जागरूकता के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, बहुत सफल परिणाम रहे थे। इस बार फिर कल से हमने 25 मई से 5 जून तक गंगा दशमी से लेकर के विश्व पर्यावरण दिवस तक 10 दिन में ये जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसमें 19 विभागों के साथ जोड़ा गया है और इन 19 विभागों के माध्यम से मानसून के, बरसात के इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, हमारे नेचुरल सोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक सोर्स जो हैं, कुएँ हो गए, बावड़ी हो गए, तालाब हो गए, सरोवर हो गए, बांध हो गए, इनकी पूजा अर्चना करके इनके प्राकृतिक जो पानी का बहाव क्षेत्र है उसमें अगर कहीं झाड़ियाँ आ गई हो, अवरोध आ गए हो, बाधा आ गई हो, किसी ने एनक्रोचमेंट कर लिया, उनकी साफ़ सफाई करके बाधा हटा करके पानी उसके अंदर आ जाए ताकि वो लोगों के जीवन में काम आ सके। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। कुछ स्ट्रक्चर है उसका निर्माण करना, गौशालाओं में जाकर के गायों को चारा खिलाना, उनकी सेवा करना, रेलवे स्टेशन पर आम यात्रियों की पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करना। बहुत सारे ऐसे काम हैं, चाहे पंचायत राज विभाग के माध्यम से हो, ग्रामीण विकास के माध्यम से हो, ऊर्जा विभाग के माध्यम से हो, ये PhD के माध्यम से हो, आजीविका के माध्यम से हो। तो हमने सबको इसमें जोड़ा है। जब तक जन जागरूकता अभियान नहीं होगा, आमजन इससे नहीं जुड़ेगा, तब तक इस कार्यक्रम की सफलता की कामना नहीं की जा सकती। मुख्य रूप से सरकार का विजन है पेयजल उपलब्ध कराना, प्राकृतिक स्रोतों को बरसात में भरना, जिससे फायदा उन तक मिल सके। झुंझुनू जैसे जिले में जो जल सरकार की योजना है, उसकी जल के लिए सबसे बड़ी योजना क्या इस्तेमाल की जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब हमने एक वादा किया था जनता से कि हमारी सरकार आगे यमुना का पानी हम लेके आएंगे। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि हरियाणा सरकार के साथ में राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की मध्यस्थता से एक MOU हुआ है और हमने 32,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। यमुना जल का पानी झुंझुनू, चूरू और सीकर को मिलेगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। बहुत जल्द सुखद परिणाम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के वादे के साथ में हम लोग पूरा करेंगे और शेखावटी की जनता को मीठा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए पूरी तत्परता से हमारी सरकार काम करेगी। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री हैं, झुंझुनू की तो प्राथमिकताएं क्या है आपके? देखिए, झुंझुनू वैसे तो हमारी प्राथमिकता पेयजल उपलब्ध कराना है। डार्क जोन घोषित हो चुका है झुंझुनू, इसलिए हमने यहाँ चाहे ट्यूबवेल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से, कंटीन्यूएंसी प्लान स्वीकृत करके और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से
प्राकृतिक स्रोतों की सफाई करके जो बारिश का पानी आता है उसको सहेजना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलपमेंट करना और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। सुशासन और कानून व्यवस्था ठीक तरीके से बनी रहे, किसानों के चेहरे खिलते रहें और आमजन सरकार के अंदर जो भरोसा किया वो भरोसा बना रहे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर, जल संकट पर हर साल अभियान चलाए जाते हैं, फिर भी इलाकों में पानी की समस्या जस की तस है। देखिए, इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने लगातार दूसरे साल ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान लिया है। हमने कर भूमि से मातृभूमि अभियान भी लिया है। उसमें हम लोग जो वाटर रिचार्ज है उसको बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि हम एक 10 इंच का 8 इंच का बोरवेल कराते हैं और जो पानी बह के बाहर चला जाता है उसको ज़मीन के अंदर लेना, ताकि वहाँ के जल स्तर बढ़े, कुएँ रिचार्ज हो, बावड़ियों के अंदर जो पानी है उससे लोगों को फ़ायदा मिले। ये सरकार की प्राथमिकताओं में भी, इसीलिए यमुना जल की भी हमने बात करी, उसको भी हम धरातल पे उतार रहे हैं और अनेक योजना जो पेयजल की है उसको हम लोग धरातल उतार रहे हैं। पूरे देश भर में 71% पानी है, पीने के लिए मात्र 3% पानी है। इसलिए इस रेशियो को बढ़ाने के लिए लोगों को एक फ्लोराइड मुक्त पानी मिले पीने के लिए, इसके लिए सरकार प्रयास है। 31 जुलाई हाईकोर्ट का एक आदेश है, 31 जुलाई को चुनाव को लेकर नगर निगम आएगी। देखिए, राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग जब भी सरकार को आदेश देगा, चुनाव कार्यक्रम डिक्लेयर करेगा, राजस्थान सरकार इसके लिए तैयार है। अलसीसर में जिस तरह से आपने आज ये जो तालाब है इसका जीर्णोद्धार और कई यहाँ पूजन भी किए गए हैं, इस तरह की अलसीसर के आसपास में कई जगहों पर ऐसे जोहड़ हैं, उनके लिए आपकी सरकार की क्या? देखिए, निश्चित ही मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, शासन प्रशासन को, जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन को धन्यवाद करता हूँ। ये आज हमने एक यहाँ से शुरुआत करी है, लेकिन पूरे उपखंड के अंदर जो भी ऐसे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो बड़े बड़े सेटों के द्वारा बनाए हुए सरोवर हैं, जो इस प्रकार स्ट्रक्चर हैं, उनकी साफ सफाई करके बरसात के समय का पानी इसमें आ जाए, लोगों को फ़ायदा मिले, गंदा पानी इसमें नहीं है, इसके लिए अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। और आप देख रहे होंगे पिछले एक साल में जो परिणाम इसके मिले हैं, तो ये एक जागरूकता का अभियान है। आज इस सरोवर के अलावा हर आदमी अपने घर के टाँकी की साफ सफाई करके छतों का पानी घर के अंदर टाँकों में लेने का प्रयास कर रहा है और कुंड भी बने हुए हैं। तो अलसीसर में ही नहीं, पूरे झुंझुनू जिले में इस प्रकार का सामूहिक प्रयास हमारा है। हम सब मिलकर के इस वंदे गंगा अभियान के माध्यम से और अन्य 12 महीने चलने वाले दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों के लिए हम लोग मिलकर के काम करेंगे, तब इस समस्या का समाधान भी होगा।